हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बीएसटीसी 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपके हिंदी व्याकरण से दोस्तों संबंधित जो समास में जो टॉपिक है दोस्तों उससे संबंधित आपके क्वेश्चन प्रत्येक साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम समाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बीएसटीसी से रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो समाज की, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो जलमग्न में कौन सा समास है दोस्तों। तो जलमग्न में जो समास होगा दोस्तों वो होगा अपना तत्पुरुष समास। जल में मग्न, इसका जब हम विग्रह यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, जल में मग्न इसका विग्रह होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अपना सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होता है दोस्तों। वज्रपाणी शब्द है उसमें कौन सा समास होता है। तो उसमें जो समास होता है वो कौन सा होता है, वो होता है बहुव्रीहि। कौन सा समास होता है दोस्तों इसमें, वज्रपाणी जो शब्द है दोस्तों इसमें जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी शब्द में समास होगा दोस्तों वो होगा द्विगु समास होगा, क्योंकि पंचवटी जो शब्द है दोस्तों इसमें पहला जो पद है दोस्तों क्या है, संख्यावाची है। पहला पद जो क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसा कि हमें पता है कि पहला पद किस समास में संख्यावाची होता है, तो पहला पद जिस समास में संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में दोस्तों सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में जो घास फूस दे रखा है दोस्तों, घास फूस जो शब्द है इसमें कौन सा जो है समास होगा। तो घास फूस कौन सा दोस्तों, घास फूस जो शब्द है इसमें जो समास होगा अपना कौन सा होगा, इसमें समास होगा वो होगा अपना द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व समास इसमें होगा। तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों अपना होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है योजक चिन्ह, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो योजक चिन्ह है दोस्तों इसका प्रयोग देखने को मिलता है। जिस समास में हमें योजक चिन्ह देखने को मिलता है दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। बहुव्रीहि समास का उदाहरण माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शूलपाणी दोस्तों। कौन सा होगा, शूलपाणी इसका राइट आंसर होगा। और बी की बात करें दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा, यथाक्रम की बात करें तो इसमें होगा अव्ययभाव समास दोस्तों, क्योंकि इसमें जो पहला जो शब्द क्या है अवयव है। यथाक्रम का इसका विग्रह करेंगे तो क्रम के अनुसार इसका राइट आंसर होगा। और बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी यानी हाथों के लिए कड़ी, इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों वो माना जाएगा शूलपाणी इसका राइट आंसर। बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वो क्या, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का है दोस्तों। शब्द जो है द्विगु समास का है। तो दोस्तों द्विगु समास की बात करें तो इसमें शब्द पहला जो होता है, पहला जो पद होता है वो क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची पहला पद होता है। तो बात करें इसमें तो किस ऑप्शन में अपन को जो पहला शब्द जो पद है दोस्तों संख्यावाची देखने को मिलता है, तो चतुर्भुज है दोस्तों, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला इसका राइट आंसर क्या होगा। जो द्विगु समास का उदाहरण माना जाएगा दोस्तों वो माना जाएगा डी यानी चतुर्भुज माना जाएगा। बात करें दोस्तों ऑप्शन सी की, तो बुरा भला और बुरा में दोस्तों किस समास का प्रयोग किया गया। तो ये समास का उदाहरण किस समास का उदाहरण है दोस्तों, तो द्वंद्व समास। कैसा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया इसी कारण इसे द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाता है। माखन चोर की बात करें दोस्तों, तो माखन को चुराने वाला, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर राइट अपना जो पूछा गया है द्विगु समास का जो उदाहरण है दोस्तों वो होगा चतुर्भुज, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। तो प्रतिदिन शब्द है दोस्तों इसमें जो समास होगा वो होगा अपना अव्ययभाव समास, क्योंकि प्रतिदिन में दोस्तों बात करें तो प्रति ये इसमें क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग कह सकते हैं कि जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बात करें जिस समस्त पद में पहला शब्द संख्यावाची हो दोस्तों उस समुदाय का बोध होता है, तो उसका जो राइट आंसर हो गया पहला शब्द की बात करें तो पहला शब्द किसमें संख्यावाची होता है। समास की बात करें दोस्तों द्विगु समास इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की बात करें जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य। दोस्तों विशेषण विशेष्य की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा समास होता है या फिर उससे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय समास में दोस्तों विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है दोस्तों उसे कहते हैं हम क्या, तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित जो समास है दोस्तों गुरु भाई, इसमें कौन सा समास दे रखा है। तो इसमें जो होगा, इसमें समास होगा दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुरु का भाई इसका राइट आंसर होगा। यानी विग्रह जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा गुरु का भाई। तो कौन सा समास होगा इसमें, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों लड़की चोलड़ी पहने है। रेखांकित जो पद है दोस्तों, रेखांकित जो चोलड़ी है दोस्तों, इसमें कौन सा समास पूछा गया है। तो पहला शब्द इसका क्या, संख्यावाची, तो द्विगु समास इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं दोस्तों उस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व समास की बात करें दोस्तों तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग अपन को मिलता है। और बात करें इसमें किस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा माता पिता, क्या हो दोस्तों, माता और जो पिता में अब यहाँ पर बीच में जो योजक चिन्ह का प्रयोग कहते हैं किस समास के अंतर्गत आता है, ये आता है समास द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो दोनों ही पद के समास में प्रधान होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। यानी जिस समास में दोनों ही पद क्या हो दोस्तों, अप्रधान हो, उसका राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होता है ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं और दोनों ही पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। तो यथाशक्ति का जब हम दोस्तों इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका जो होगा वो क्या होगा, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो पहला पूर्व जो पद है दोस्तों यथा की बात करें दोस्तों तो ये जो क्या है अवयव है। तो अवयव जिस समास में अवयव का प्रयोग होता है दोस्तों उससे क्या कौन सा समास कहती है, तो अव्ययभाव समास कहती है। तो ऑप्शन नंबर अपना बी इसका राइट आंसर होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो अव्ययभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो धनुर्बाण में दोस्तों होगा द्वंद्व समास। धनुर और बाण इसका जब हम करेंगे तो क्या होगा, धनुर और बाण इसका क्या होगा, विग्रह होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शोकाकुल में कौन सा समास है। तो इसका जो होगा शोक से आकुल, क्या दोस्तों, शोक से आकुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, शोकाकुल का जो होगा शोक से आकुल इसका विग्रह होगा। तो ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकाल पीड़ित जो दोस्तों इसमें समास कौन सा होगा। इसमें जब हम विग्रह करेंगे दोस्तों तो इसका अकाल से पीड़ित क्या होगा, अकाल से पीड़ित इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें भी कौन सा, तत्पुरुष समास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जय और पराजय जहाँ पे आपको ये योजक चिन्ह देखने को मिले, इस प्रकार का योजक चिन्ह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो जय और पराजय में देखते यहाँ पे देख सकते योजक चिन्ह किस समास में प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा अपना द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो दोस्तों आपके बीएसटीसी एग्जाम 2022 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बीएसटीसी से रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।